गरीब और गरीब, अमीर और अमीर, ये बात कोई गलत नहीं है। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि आम जनता का पैसा यानी आपका पैसा उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है, आपकी जेब से निकाल कर दिया जा रहा है, तो भाजपा किसी न किसी तरीके से गलत साबित करने के लिए जुट जाती है। मगर सच्चाई असल में वही है जो राहुल कहने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अब राहुल गांधी नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई ही इस बात का खुलासा कर रहा है कि देश में आर्थिक हालात कितने ज्यादा चरमरा गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में लाकर खड़ा कर दिया है या पीछे धकेल दिया है। दोस्तों, इस खबर में आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें, बिना इधर उधर की बात किए, बिना बातों को गोलमोल घुमाए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आपको इस वक्त जयराम रमेश का ट्वीट दिखा रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर। बहुत बड़ा खुलासा है। उन्होंने अपनी ट्वीट की वजह से सबका ध्यान खींचा है, जहां आरबीआई के आंकड़ों के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है। जयराम रमेश जी ने लिखा कि आरबीआई के डेटा से सामने आ रहे कुछ ताजा और चिंताजनक विश्लेषण। घरेलू बचत दरें अब ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गई हैं। इसके अलावा पिछले 4 साल में मुद्रास्फीति के लिए समायोजित आय वृद्धि पिछले 40 सालों में सबसे धीमी है। अन्य प्रमुख निष्कर्ष क्या है? वित्त वर्ष 23 में शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत 5वें हिस्से तक कम हो गया है। वित्त वर्ष 2023 में गैर आवासीय उधार 2 गुना हो चुका है, जो संभवतः हो सकता है कि वित्त उपभोग के लिए लिया गया ऋण यानी लोन के तौर पर लिया गया हो। यह डेटा बताता है कि मोदी सरकार 2022-23 के उपभोग व्यय सर्वेक्षण को आखिर क्यों दबा रही है। इससे स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि अधिकांश भारतीय किस प्रकार से, किस तरह से लगातार गरीब होते चले जा रहे हैं। स्पष्ट रूप से अधिकांश भारतीय परिवार मोदी निर्मित आर्थिक संकट के चरम स्तर का सामना कर रहे हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति, बढ़ता कर्ज, धीमी घरेलू खपत और गिरती बचत। डेटा को दबाकर मोदी जवाबदेही से बच नहीं सकते। ये बयान दिया है, कहीं ना कहीं ट्वीट किया है जयराम रमेश ने दोस्तों, और ये ट्वीट अपने आप में बहुत कुछ बताता है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश में जाते हैं तो वो भारत की आर्थिक व्यवस्था का बहुत डंका पीटते हैं कि आने वाले समय में हमारा देश थर्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनने वाला है। हमारी इकोनॉमी तेज गति से रफ्तार कर रही है, गरीबी कम हो गई है। जबकि वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये भी कह आते हैं विदेश में कि इतने करोड़ गरीबों को हम राशन देते हैं। यानी आप कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि भारत में कितने गरीब लोग हैं, तो उन गरीब लोगों को राशन देने के बजाय नौकरी क्यों नहीं देते, ताकि वो खुद से कमा पाए, खुद से खा पाए। लेकिन नौकरी का कोई नामो निशान नहीं है दोस्तों। और ये आंकड़े जो सामने आए हैं, ये कोई किसी विपक्षी पार्टी ने अपने आप से जारी नहीं कर दिया है। जयराम रमेश ने बाकायदा इसको लेकर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और उस स्क्रीनशॉट में आरबीआई ने जो आंकड़े जारी किए हैं या आरबीआई की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं दोस्तों, वो आंकड़े सीधे तौर पर पेश किए गए हैं, जिनमें पता चल रहा है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की हालत मोदी सरकार ने क्या बना दी है। फिर ये कहते हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, असल में यही विकास है। चलिए देखिए, जाहिर सी बात है, जब युवा नौकरी मांगे तो उन्हें हाथ में तलवार और डंडे पकड़ाकर सड़क पर उतार दिया जाए, उनसे हिंदू मुस्लिम के नारे लगवाए जाएं, उनसे दूसरे समुदाय विशेष को गाली दिलवाई जाए, उनके खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करवाई जाए, जुलूस निकलवाया जाए, मस्जिद पर चढ़कर नारेबाजी करवाई जाए या कोई भी सांप्रदायिकरण का कार्य करवाया जाए, तो फिर वो नौकरी की तरफ कहाँ ध्यान देंगे? उनको कैसे पता चलेगा हमारा देश गर्त में जा रहा है या फिर ऊपर उठ रहा है? हमारे देश की सरकार देश को ऊपर ले जा रही है या धकेल रही है नीचे गर्त में, गड्ढे में धकेल रही है या उसका विकास हो रहा है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश की जनता को अलग अलग मुद्दों में बांट दिया गया है कि तुम उधर ध्यान दो तो तुम उधर ध्यान दो, क्योंकि जिस पर ध्यान देना है अगर तुमने उस पर ध्यान दे दिया तो फिर तो हमारी पोल खुल जाएगी। यही हो रहा है ना देश में, कि कोई और कुछ और हो रहा है। आप मुझे कमेंट के जरिए
क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, आप मुझे कमेंट के जरिए करेक्ट कर सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिलहाल ये आंकड़े आपके सामने हैं। अब आप तय कीजिए कि क्या वाकई देश तरक्की की राह पर है या देश को डुबा ले जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वीडियो पर, इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।